जो लोग नाम की कमाई करते हैं, दिन रात प्रभु के नाम को ही जपते रहते हैं, उन्होंने अपने भजन ध्यान में क्या देखा, मृत्यु के बारे में उन्होंने क्या जाना, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी। प्यारे सज्जनों, ऐसे संत महापुरुष जो ज़्यादा कमाई करते हैं वो अक्सर चुप ही रहते हैं। कभी कभी ही उनकी मौज होती है जो अपने शिष्य को वो ज्ञान दे देते हैं और उसे अपने ज्ञान से निहाल कर देते हैं। नाम की कमाई करने वाले महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त होना एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही एक कमाई वाले सत्संगी बुजुर्ग थे। उनके परिवार वाले कहते हैं कि वो दिन रात सच्चे नाम की कमाई में ही लीन रहते हैं, भजन सिमरन में ही लीन रहते हैं। उन्हें किसी भी और चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं। इनका सारा समय भजन सिमरन में ही बीत जाता है। खाने पीने की तरफ भी इनका कोई ध्यान नहीं होता। बस ये अपने कमरे में ही उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लीन रहते हैं। कभी कभी ये थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा समय उस कुल मालिक की भजन बंदगी में ही बिताते हैं और ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। कुछ काम की बात हो तभी बोलते हैं, नहीं तो वो सदा चुप ही रहते हैं। एक बार उन्होंने अपने कुछ अनुभव एक जिज्ञासु से साझा किए। उस समय चर्चा मृत्यु की चल रही थी कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। प्यारे सज्जनों, तो पहले तो उन्होंने बताया मौत किसको कहते हैं। मौत वो नहीं है अगर कोई व्यक्ति मर गया। असल में सच्ची मृत्यु तो उस दिन होती है जब हम उस कुल मालिक की याद में नाम की कमाई में लीन हो जाते हैं। हमें अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, उस दिन हमारी सच्ची मृत्यु होती है। ऐसे तो मरना जीना लगा ही रहता है, हमारा आना जाना लगा रहता है और सदा लगा ही रहेगा। इस मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कह सकते। असल में सच्ची मृत्यु वही है जब हमारी सुरति नाम के रंग में रंग जाए और हमें अपनी शुद्ध बुद्ध न रहे और हमारा मन बिल्कुल शून्य हो जाए, शांत हो जाए, तब हमारी सच में मृत्यु होती। वैसे तो हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु रोजाना ही होती, लेकिन उनमें से कुछ भाग्यों वाले जीव ही होते हैं जिनकी संपूर्ण मृत्यु होती है, जो उस कुल मालिक में जाकर के मिल जाते हैं। मौत के समय साधारण तौर पर हमारा ये शरीर छूटता है, लेकिन मन तो हमारा वैसे का वैसा ही रहता है। मन में तो वही सब कुछ भरा पड़ा होता है जो हमने इकट्ठा किया है। उसकी मृत्यु होना इतना आसान नहीं। हम जैसे ही अगले जन्म में जाते हैं, ये फिर अगली योनि में हमारे साथ जुड़ जाता है। फिर से वही सब कुछ दोबारा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन हमारा कभी नहीं मरता। मन वैसे का वैसा ही रहता है, सिर्फ हमारा ये शरीर छूटता है। मन में जो कुछ भी भरा हुआ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। प्यारे सज्जनों, लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, भक्ति करते हुए उनका मन एकदम से शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब उनकी मृत्यु होती है, उनका शरीर छूटता है, तो शरीर छूटने के साथ साथ उनका मन भी छूट जाता है। आत्मा उस कुल मालिक में जाकर के मिल जाती है। लेकिन अगर बात साधारण जीवों की जाए तो उनका आना जाना सदा ही लगा रहता है, क्योंकि मन से छुटकारा मिल पाना इतना आसान नहीं। वो तो मालिक की कृपा हो तभी इससे छुटकारा मिल सकता है। ये एक भ्रम है और यही भ्रम हमें आगे नहीं जाने देता। प्यारे सज्जनों, जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर छूटने लगता है। शरीर 3 तरह का होता है। एक तो ये हमारा साधारण स्थूल शरीर है, 2 इसके पीछे हैं जिसके बारे में हमें कोई अनुभव नहीं, क्योंकि हम वहाँ तक कभी पहुँचे ही नहीं।
हम तो मात्र स्थूल शरीर के बारे में ही जानते हैं और यही समझते हैं कि अगर किसी का स्थूल शरीर छूट गया तो उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक हम इन सभी शरीरों से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक संपूर्ण मृत्यु हमारी नहीं होगी। हमारी पूर्णतया मृत्यु तभी होती है, हमारा आना जाना तभी खत्म होता है जब हम इन तीनों शरीरों से छुटकारा पा लेते हैं। नहीं तो हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं हमारा स्थूल शरीर छूटने लगता है, हमारी शरीर ऊपर चढ़ने लगती है, हमें तकलीफ भी नहीं होती। जो अभ्यासी होते हैं उन्हें तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो हर रोज ऊपर जाते हैं, रोजाना उस कुल मालिक की भजन बंदगी करते हैं, शरीर को नाम से जोड़ देते हैं, धुन को सुनते हैं। उन्हें मृत्यु के समय किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है। जब उनकी शरीर सिमट करके ऊपर आती है तब वो बहुत पीड़ा को महसूस करते हैं और जब उनका स्थूल शरीर से छुटकारा होने लगता है तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाम की कमाई के लिए समय अवश्य निकालो, शरीर को नाम से जोड़ो, दोनों आंखों के बीच शरीर को लेकर के आओ ताकि उस धुन को सुना जा सके और मृत्यु के समय हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। लेकिन हम बातों को सुन तो लेते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते और जब अंतिम समय आता है तब हमारी चीखें निकलती हैं क्योंकि शरीर सिमट करके ऊपर आती है। प्यारे सज्जनों, जिसने जीते जी नाम की कमाई की है, जिसने जीते जी ही मरकर देखा वो एक सच्चा गुरुमुख है, वही संत महापुरुषों का प्यारा है। हमने देखा है कि ऊपर कैसे कैसे देवी देवताओं की कतारें लगी, सभी उस कुल मालिक के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उसके आगे फरियाद करते हैं क्योंकि ये मनुष्य जामा हमें बार बार नहीं मिलता, ये बहुत ही अमोलक है, ये बार बार नहीं मिलेगा। प्यारे सज्जनों, ये मनुष्य का शरीर हमें उस मालिक की भजन बंदगी करने के लिए मिला है, उससे मिलाप करने के लिए मिला है। ऊपर देवी देवताओं की कतारें लगी, वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि उन्हें भी मनुष्य शरीर मिल सके ताकि वो भी मालिक की भजन बंदगी कर सके, सच्चे नाम की कमाई कर सकें। प्यारे सज्जनों, जब जीव की मृत्यु हो जाती है और वो ऊपर जाता है तब उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है। उसका हिसाब किताब उसके किए गए कर्मों के हिसाब से किया जाता है कि उसे आगे कहाँ जाना है, कौन सी योनि में जाना है, ये सब जीव के कर्मों पर निर्भर होता है। लेकिन जो नाम की कमाई करके जाते हैं, शब्द की कमाई करके जाते हैं, जो उस धुन को सुन करके जाते हैं, जिनकी इस पृथ्वी पर शरीर दिन रात उस कुल मालिक से जुड़ी रहती है, जब वो ऊपर जाते हैं तब उनकी मुक्ति हो जाती है, वो मुक्त हो जाते हैं, वो महापुरुष होते हैं। ऊपर सभी देवी देवता हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करते हैं, उस महापुरुष का स्वागत करते हैं जिसने सच्चे नाम की कमाई की होती, जिसने अपनी शरीर को नाम से जोड़ करके रखा होता है, उसका उस प्रभु के दरबार में स्वागत किया जाता है, बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाता है, बहुत ही मान आदर के साथ उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि वो प्रभु का प्यारा होता है, वो महापुरुष होता है। नाम की कमाई करके वो प्रभु के दरबार में जाता है तो मालिक भी खुश हो जाते हैं, मालिक भी प्रसन्न हो जाते हैं, उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उसका बार बार आना जाना खत्म हो जाता है। लेकिन जिन्होंने उस सच्चे नाम की कमाई नहीं की, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी शरीर को नाम से नहीं जोड़ा, उसका हाल बहुत बुरा होता है। यमदूत उसे घसीट घसीट करके ले जाते हैं और यमराज के यहाँ उसका हिसाब किताब किया जाता है। बहुत सारी मुश्किलों का उसे सामना करना पड़ता है, उसकी चीखें निकलती हैं,
उस समय जीव को वहाँ पर बहुत ही पश्चाताप होता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। उस समय वहाँ पर जीव बहुत ही पछताता है। वो सोचता है कि उसने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कभी दान पुण्य नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की। उस समय वहाँ पर जीव रोता है, चिल्लाता है, कहता है कि मुझे एक मौका और दिया जाए। लेकिन जैसे सृष्टि का नियम है वैसा ही होता है। जीव के कर्मों के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है, उसे अगली योनि में डाला जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ, जब भी समय मिले उस सच्चे नाम की कमाई में लग जाओ, शब्द की कमाई में लग जाओ, अपनी सूरत को उस नाम से जोड़ दो। अगर इस समय अपने समय को आपने संभाल लिया, सच्चे नाम की कमाई कर ली, तब आपको वहाँ नहीं रोना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी चीखें नहीं निकलेंगी, आपको पछताना नहीं होगा। प्यारे सज्जनों, प्रभु की बंदगी करके जो व्यक्ति जाता है वहाँ पर उसे मान सम्मान मिलता है, मालिक की शरण मिलती है, उसका आना जाना खत्म हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। संत महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं, बार बार चेताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के भजन सुमरन में समय दो, सदैव अच्छे कर्म करो ताकि आपको पश्चाताप न करना पड़े, मालिक की प्रसन्नता हासिल हो और आपका इस संसार से आना जाना समाप्त हो जाए।